सावन में बाबा बैद्यनाथ धाम कांवड़ियों की आस्था का बड़ा केंद्र है। इस बार यहाँ कांवड़ियों का भयंकर जमावड़ा है। देवघर के बाबा मंदिर में झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि बंगाल से भी भक्त आते हैं। यही नहीं, देश विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। देवघर के बाबा मंदिर का इतिहास रावण से जुड़ा है, इसलिए इस मंदिर को रावणेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ रावणेश्वर ही नहीं, देवघर के बाबा मंदिर को मनोकामना लिंग, बैजनाथ और वैद्यनाथ के नाम से भी पुकारा जाता है। देवघर बाबा मंदिर के प्रसिद्ध तीर्थ पुरोहित के अनुसार देवघर का बाबा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग को शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यहाँ पर कई ऐसी मान्यताएं हैं जो किसी अन्य ज्योतिर्लिंग में नहीं देखी जाती। इस ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति की एक साथ पूजा आराधना की जाती है। यहाँ तक कि पहले शक्ति की, उसके बाद ही भगवान शिव की पूजा आराधना होती है। बाबा बैद्यनाथ काशीम कृपा से आज जोगाजोग संजोग से चतुर्थी तिथि है। जो चतुर्थी तिथि में शिववास भी होता है, बाबा का विशेष दिन होता है। ऐसे तो श्रावण मास 30 दिन का जो है, ये 30 दिन जो है सो विशेष दिन ही है। आज शिववास में बाबा जो है कैलाश पर विराजमान है। कैलाश पर विराजमान रहे से अभिष्ट सिद्धि देते हैं। जो भक्त आज बाबा के ऊपर जलार्पण करते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि का विशेष कृपा होती है। और हमारे बाबा बैद्यनाथ कामना लिंग ज्योतिर्लिंग है। इदम तो कामना लिंगम सर्व काम फल प्रदम। भक्तों का तो सुबह से ही जब बाबा का प्रथम पूजन हुआ, उसके बाद 3:30 बजे से भक्तों का पूजा प्रारंभ हो गया और भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। और बाबा बैद्यनाथ से यही कामना करते हैं, जो भक्त अपने अपने कामना लेके आ रहे हैं, उनका कामना बाबा बैद्यनाथ शीघ्र पूर्ण करे। हर हर महादेव। भीड़ तो बहुत ज्यादा है और भीड़ तो बढ़ते ही जाएगी। मान्यता के अनुसार जब रावण शिवलिंग को कैलाश से लंका ले जा रहा था, तभी देवताओं ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। इस प्रयास में रावण को लघु शंका लगी। तब रावण एक स्थान पर रुका। वहाँ एक बच्चा गाय चरा रहा था, जिसका नाम बैजू था। माना जाता है वह भगवान विष्णु थे। रावण को तीव्र गति से लघु शंका लगी, जिसके कारण शिवलिंग बैजू के हाथों में सौंप कर वो लघु शंका करने चला गया। बैजू ने वह शिवलिंग वहीं स्थापित कर दिया और ज्योतिर्लिंग को बैजनाथ के नाम से जाना जाने लगा। शिव पुराण में स्पष्ट उल्लेख है। शिवलिंग स्थापित होने के बाद देवताओं के वैद्य माने जाने वाले अश्विनी कुमार पूजा आराधना करने के लिए पहुंचे। अश्विनी कुमार को शारीरिक कष्ट भी था। सबसे पहले उन्होंने शिवगंगा कुंड में स्नान किया और भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित किया। पूजा करने के बाद वैद्य अश्विनी कुमार की शारीरिक पीड़ा समाप्त हो गई। तभी अश्विनी कुमार ने कहा, यह शिवलिंग स्वरूप महादेव वैद्य के भी वैद्य है, यानी वैद्यनाथ है। तभी से इस मंदिर को वैद्यनाथ नाम पड़ा। माना जाता है इस मंदिर में पूजा आराधना करने से सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक पीड़ा को महादेव हर लेते हैं। सभी जो QRTs हैं या पुलिस OPs हैं, सभी से फॉलोअप भी लिया जा रहा है कंट्रोल रूम से। IMCR इंटीग्रेटेड मिला कंट्रोल रूम भी हम लोगों ने विजिट किया, वहाँ पे भी मॉनिटरिंग चल रही है। हमारा जो AI से जो फीडबैक या कंप्लेंट है, वो भी हम लोगों को रिजॉल्व होता दिख रहा है। सभी फोर्थ मजिस्ट्रेट अपने स्थान पे ये पाए गए हैं और अच्छी चीज़ ये है कि सभी लोग दुरुस्त मिल रहे हैं ड्यूटी करते हुए। अब ऐसा समय हो गया है जब जो हमारे जो भी श्रद्धालु हैं, जो रेस्ट कर रहे थे, उनको उठा के एक्टिव मोड में डालने का, अब हम लोग उनको धीरे धीरे मंदिर की ओर में प्रस्थान कराएंगे। लगभग 2.25 लाख हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चूँकि पहले 2 दिन मतलब 11 और 12 तारीख को जो श्रद्धालुओं की संख्या थी वो 1.25 लाख के आसपास थी। संडे को जो 13 तारीख है वो लगभग 1.5 लाख थी। और ये भी है कि चूँकि टेंट सिटीज़ जो हम लोगों ने मुआयना किया, तो वहाँ काफ़ी संख्या में लोग स्टे कर रहे हैं। पार्किंग लोकेशंस पे भी हैं। हमारा सारा टेंट सिटीज़ ये है लगभग फुल है। तो इससे ये भी प्रतीत हो रहा है कि कई लोग जो संडे को आ गए थे जलार्पण कर सकते थे, लेकिन चूंकि सोमवारी का दिन ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो कई लोग स्टे बैक भी कर जाते हैं कि सोमवार के दिन जलार्पण करेंगे।